वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हैं हर दिल अजीज़ डॉक्टर खुर्रम मुशीर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक बिल्कुल हैं? ठीक डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला सर शो के आपका। लिए। डॉक्टर साहब, एक लिस्ट है सवालात की जी। जो कि हमारे कॉलर्स पूरे हफ्ते करते हैं, जमा आपके होते लिए हैं, बिल्कुल। भेज रहे होते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स एक लिमिटेड टाइम होता है शो का जिसके अंदर हर किसी की कॉल कभी लगती है, कभी बिल्कुल, बिल्कुल, कभी नहीं लग पाती है। डॉक्टर साहब, एक खातून है, इनका नाम है मिसेस शाइस्ता बेग, इस्लामाबाद से। इन्होंने पूछा है कि मैंने फेक लैशेस लगाई थी अपने किसी इवेंट पे जाने के लिए। जी। वो लैशेस जब उन्होंने उतारी हैं तो उनकी जो अपनी लैशेस थी वो साथ उतर गई। बिल्कुल, अब वो कह रही है तकरीबन कोई 2.5 माह से वो कैस्टर ऑयल और इस तरह के हरबे कर रही हैं, लेकिन वो ग्रो नहीं हो रही। बिल्कुल। अच्छा, अब वो एक आंख उनकी थोड़ी सी ऑफ लगती है। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखिए, पहले तो मिसेस बेग को ये है कि एक तो विटामिन ज़रूर खाएंगी, बायोटिन वाले, ठीक है? ठीक है। पूरे बालों का ताल्लुक, आपके बाल, आपके आईब्रोज, आपके आई लैशेज, तमाम जो है बायोटिन बड़ा ज़रूरी है। आपकी हंसी की वजह से परेशान हो जाता हूँ थोड़ा। अच्छा, दूसरा ये है कि ऑयल कौन सा आप थोड़ा तंग करते हैं, ठीक है? अच्छा, ऑयल के लिए ये है कि बड़ा ज़बरदस्त सा ऑयल लगाएंगी। अच्छा, उसके लिए ऑयल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिर्फ कलौंजी का तेल, उसमें आप क्या करें, थोड़ी सी अजवाइन ऐड करें और उसको थोड़ा सा जला के आईब्रोज पे, आईलैशेस पे थोड़े से लगाएं। और अपनी डाइट में आप हाई प्रोटीन डाइट लें, बायोटिन का इस्तेमाल करें। जंक फूड तो आप डेफिनेटली कम खाती होंगी और स्ट्रेस्ड आउट नहीं हो, बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, विटामिन से कभी वेट नहीं बढ़ता। लोग समझते हैं कि जी विटामिन खाने से हमारा वेट बढ़ेगा। विटामिन से होती है वाइटैलिटी, यानी तवानाई, आपके अंदर एक जो एक्टिविटी रहती है। वेट बढ़ता है अगर आप जंक फूड खाते हैं या बेजा खाते हैं, वो जो हमारे यहाँ चिप्स खा रहे हैं, हर वक्त खा रहे हैं। सब चीज़ें खानी चाहिए मगर थोड़ा सा क्वांटिटी मेंटेन। अच्छा डॉक्टर साहब, हमसे ये तंजीला ने पूछा है। जी। तंजीला ने हमसे जी। पूछा है कि क्या सर शेव करने से, बाल मुंडा देने से बालों की क्वालिटी बेहतर होती है? देखिए, अगर आपके डैमेज हो गए, पर्मिंग आपने कराई, कोई एक्सेसिव नहीं, कलर डॉक्टर साहब, लग गया। खवातीन एक एज के बाद ऑफ कोर्स खवातीन कहाँ सर शेव कर सकती नहीं, देखिए करना चाहिए नहीं, मतलब बिल्कुल एक तो करना चाहिए नहीं। और ये जो बड़ा कॉन्सेप्ट है, माएँ बच्चों के बार-बार सर शेव बार-बार कराती सर हैं, मुड़ाती ऐसा हैं। नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है इससे। आपको इसके बालों की ग्रोथ अच्छी हो, उसके लिए आप तेल लगाएँ, बच्चों को अच्छी ग़िज़ा खिलाएँ। अच्छा, और 3-4 महीने के बच्चे के तो बाल हल्के ही होंगे ना, वो अम्माएँ बड़ी परेशान होती है। देखिए, ये अब्बा के भी हल्के बाल हैं, तो ये बच्चे के, तो वो तो बच्चा ही ग्रोथ होता है। मगर बार-बार शेव कराने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अच्छा सा तेल लें। देखिए, घर का एक रेमेडी बताता हूँ तेल की। आपको 3 तेल लेने, आंवले का इक्वल क्वांटिटी में 1 पाव तेल बनाएं आप, ठीक है? 1/3 आंवले का, 1/3 मीठे बादाम का, 1/3 सरसों का गर्मियों में, और सर्दियों में, और गर्मियों में नारियल का। इन तीनों के साथ ऐड करेंगे 5 चीज़ें, कलौंजी 1-1 चुटकी, अजवाइन, रतन जौ, मुलेठी जो ठंडक भी देती है, और उसके साथ ऐड करेंगे जी इलायची जो होते हैं, इसकी हरी इलायची के छिलके। तमाम को लिया, खूब पकाया, खूब मालिश करें। पकाएंगे पहले पकाएं इसी तेल में? इसी तेल में सब चीज़ें, और खूब मालिश करें। और जहाँ पे आपके बाल कम है वहाँ थोड़ा रब किया करें, तो आपकी ग्रोथ होगी। विटामिन अच्छे वाले खाएं। डॉक्टर साहब, छोटे बच्चों को भी लगा बिल्कुल बिल्कुल, हर कोई कर सकता है। अच्छा, और आप खूब ब्रशिंग करें। लकड़ी का कंघा मैं लाने वाला था, और मैं लाया नहीं। जितना कंघा करेंगे आपके बाल गिरेंगे तो बहुत अच्छे, मतलब झड़ने नहीं चाहिए। मतलब रोजाना 100 से 150 बाल तो आपके गिरने चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जी। बालों की जो ग्रोथ है जी। ये बिल्कुल 50-50 है कि ऑयलिंग भी होगी और कुछ ग़िज़ा भी अच्छी लेंगे? भाई देखिए, बिल्कुल असर सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपकी ग़िज़ा भी अच्छी हो, ऑयलिंग भी हो, स्ट्रेस और ये दोनों डॉक्टर साहब डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। बिल्कुल, सारी अगर चीज़ें एक मिलती चीज़ होती नहीं हैं। करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। नहीं आएगा ना, कि आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आप अंदर से कमज़ोर हैं तो नहीं आएगा। तेल भी डालना बड़ा, और ये लोग कहते हैं अरे जी आप क्या कह रहे हैं, मेरे तो अंदर से इतना तेल आता है। तो वो तेल धोएं, वो तेल नहीं है, उस तेल को जमा नहीं करें, वो सीबम है ना, वो तो आपके अंदर की डेब्री है ना। तो आप उसको तेल को बाहर लगाएं, वो आपकी ग़िज़ा है। अच्छा